आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। वैक्सीन के नाम पर अब नहीं होगा धोखा, सरकार ने बताया कैसे होगा असली और नकली की पहचान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऐसे मापदंड शेयर किए हैं जिससे राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के सेवा प्रदाता और निगरानी टीमों को किसी भी नकली कोविड-19 टीकों की पहचान करने में सक्षम बनाया जा सके। ये कदम WHO के द्वारा WHO के दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका क्षेत्र में पहचाने जाने वाले नकली कोविशील्ड टीके पर चिंता जताए जाने की पृष्ठभूमि में आया है। राहुल गांधी ने किया किसानों का समर्थन, बोले हैं डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद सोमवार को आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का भाग्य विधाता डटा हुआ है और निडर है। उन्होंने किसानों की महापंचायत में उमड़ी भीड़ की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को विभिन्न राज्यों के किसान मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। प्रकाश पर्व की तैयारियां, देश विदेश के फूलों से महक उठा श्री हरमिंदर साहिब। जी हाँ, श्री हरमिंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस अवसर पर श्री हरमिंदर साहिब को 100 टन रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। मनमोहक रूप से सजे हुए गुरुद्वारा साहिब को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर श्री हरमिंदर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री गुरु रामदास लंगर भवन फूलों से सजाया गया है। तो वहीं फूल लगाने के साथ ही हरमिंदर साहिब परिसर महक उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघू बॉर्डर खाली कराने की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट से जाइए। जी हाँ, किसान आंदोलन के चलते बंद हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सुझाव दिया है कि वो अपनी अर्जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर करे। सुप्रीम कोर्ट में सोनीपत के 2 लोगों ने अपनी याचिका में कहा था कि सड़क कई महीनों से बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे ताकि लोगों को आना जाना आसानी से होता रहे। अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग स्थापित करने पर विचार करेगी हरियाणा सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने की दिशा में सरकार विचार करेगी। उन्होंने आज इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए विदेशों में शिक्षा व हरियाणा सरकार द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा उत्तीर्ण की जाने के साथ युवाओं के निःशुल्क रूप से पासपोर्ट भी बनवाए जा रहे हैं। प्रदेश में 3000 युवाओं के पासपोर्ट भी बनवाए जा चुके हैं। हरियाणा से आई बड़ी खबर, करनाल में किसानों की महापंचायत से पहले इंटरनेट सेवा कर दी गई बंद। जी हां, हरियाणा के करनाल में कल होने वाली महापंचायत को लेकर जिला में माहौल गर्म है। महापंचायत को लेकर जहां किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं, वहीं करनाल प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बीते कल जहां धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं आज जिला में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। गृह विभाग के मुताबिक करनाल जिला में सार्वजनिक सुरक्षा के तहत आज दोपहर 12:30 बजे से कल 7 सितंबर तक यानी कि 11:59 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। किसानों की मांगे पूरे करने का आज अंतिम दिन। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर कल करनाल में दोनों तरफ से होगी नो एंट्री। जी हां, हरियाणा के करनाल जिले में बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और किसान की मांगों को पूरा करने का आज अंतिम दिन है। तो वहीं कल भारतीय किसान यूनियन करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत करके लघु सचिवालय का घेराव करेगी। इससे सरकार व प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, इसलिए प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ व दिल्ली से आने वाले वाहनों का रास्ता
डायवर्ट किया गया है। सचिवालय एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने अपने अपने एरिया से करनाल में पहुंचने की पूरी योजना तैयार कर ली है। महापंचायत को टालने के लिए सरकार शाम तक किसानों की तरफ से रखी गई तीनों मांगों को पूरा कर सकती है। जालंधर सिविल अस्पताल में सरकारी नर्सों की हड़ताल। मीटिंग का समय नहीं दिया गया तो अगले 2 दिन पूरे पंजाब में कामकाज करेंगे ठप। जी हां, पंजाब के जालंधर के सिविल अस्पताल में सोमवार को नर्सों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान दूसरे विभाग के साथ उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी। नर्सों ने कहा कि अगर इसकी वजह से कोई अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं बल्कि पंजाब सरकार होगी। वो पहले ही इसके बारे में सरकार को चेतावनी दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर आज सरकार ने उन्हें मीटिंग के लिए वक्त ना दिया तो कल या परसों यानी कि 7 और 8 को वो जुलाई लीव देकर पूरे पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप कर देगी। वहीं नर्सों के प्रदर्शन को देखते हुए डॉक्टरों व मिल पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए सेहत व्यवस्थाएं संभाली जा रही है। पंजाब में गुरदास मान केस में विवाद गहराया। नकोदर डेरा समर्थकों के बाद सिख संगठनों का प्रदर्शन। जी हां, जालंधर के मशहूर पंजाबी सिंगर गुरदास मान पर दर्ज हुए केस का विवाद गहराता जा रहा है। पहले सिख संगठनों ने प्रदर्शन कर केस दर्ज कराया, इसके बाद नकोदर के डेरा बाबा मुराद शाह समर्थक भी सड़क पर उतर गए। उन्होंने केस दर्ज कराने वाले सिख नेता पर भी केस दर्ज करने की मांग कर डाली। इसके बाद अब सिख संगठन फिर सड़क पर उतर रहे हैं। वो सोमवार को गायक गुरदास मान का पुतला फूंक का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पुलिस से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के केस में गुरदास मान की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। इसके अलावा जालंधर कोर्ट में मंगलवार को गुरदास मान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पंजाब कांग्रेस में हुआ नया विवाद। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार डॉक्टर प्यारा लाल गर्ग ने एक बार फिर से विवाद बयान से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। गर्ग ने श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान के माध्यम से धर्म कार्ड खेला गया है, इससे नया विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक दिन के विशेष सत्र के लिए व्हिप जारी करके न सिर्फ लोकतंत्र का अपमान किया है बल्कि धार्मिक कट्टरवाद को संविधान के जरिए बढ़ावा दिया है। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की खास रणनीति हिंदू व दलित बहुल 73 सीटों पर फोकस करेगी पार्टी। जी हां, कृषि कानून को लेकर भले ही बीजेपी किसानों के निशाने पर हो, लेकिन पंजाब में साल 2022 को लेकर भाजपा ने उन सीटों को चिन्हित किया है जहां पर हिंदू और दलित आबादी 60% से अधिक है। भाजपा ये मान रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार कोई बदलाव नहीं करती है तो उन्हें इन परिस्थितियों में चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे में उसने अपना फोकस 73 ऐसी सीटों पर फोकस करना शुरू कर दिया जहां पर हिंदू और दलित की आबादी ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की कार्यकारिणी हुई भंग। नए सदस्यों को शामिल करने के लिए लॉबिंग शुरू। जी हां, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने हाईकमान के निर्देश पर चंडीगढ़ की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। ऐसे में नई कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। इसके लिए साथ ही खींचतान भी शुरू हो गई है। तो वहीं प्रदीप छाबड़ा अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को पार्टी में अहम पद दिलवाना चाहते हैं। प्रदीप छाबड़ा को पार्टी ने चंडीगढ़ का सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं आपके संयोजक प्रेम गर्ग भी अपनी पुरानी कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों को फिर से पद दिलवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने शहर में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। ऐसे में अगले दिनों में आप में नए पदाधिकारी के अलावा निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार भी तय करने हैं। पंजाब से आई बड़ी खबर। कोविड संकट में लुधियाना ने रचा नया इतिहास।
जी हाँ, लुधियाना ने रविवार को 1,31,993 कोरोना वैक्सीन लगाने का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण सेहत कर्मचारियों के दृढ़ प्रयत्नों की वजह से ही ये संभव हो पाया है। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि इसके साथ घातक कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ाई और मजबूत होगी। कोविड-19 वैक्सीन की 1.31 लाख से अधिक खुराक देने का मील का पत्थर लुधियाना के लोगों के पूर्ण सहयोग के बिना संभव नहीं था। लोगों ने टीकाकरण मुहिम में पूरे तन-मन के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने खुराक, सिविल सप्लाई और खपतकार मामले के मंत्री भारत भूषण आशु और उनकी पत्नी नगर काउंसलर ममता आशु जन प्रतिनिधियों का लुधियाना में घर घर में जाकर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भी धन्यवाद किया। पंजाब हाईकोर्ट ने सैनी को नोटिस किया जारी, 7 अक्टूबर तक मांगा जवाब। जी हाँ, पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार की तरफ से सैनी की रिहाई के बाद एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को पंजाब सरकार की रिकॉल याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट से सुमेध सैनी की रिहाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। इसके बाद आज एक नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट की तरफ से 7 अक्टूबर तक जवाब सैनी से मांगा गया है। करनाल लाठीचार्ज के विरोध में कल होने वाले किसान महापंचायत से पहले प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो वहीं आज किसान नेताओं और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई, जो कि बेनतीजा रही। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने अपनी मांगे रखी थी। जिस किसान की मौत हुई उसके परिवार वालों को 25 लाख मुआवजा मिलना था। घायलों को 2-2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। जिस किसान की मौत हुई उसके परिवार वालों को 25 लाख मुआवजा मिलना था। घायलों को 2-2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। जिस किसान की मौत हुई उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारियों और पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इसमें से महज एक मांग को प्रशासन मान रहा था, वो थी कि डीसी रेट पर मृतक किसान के बेटे को नौकरी पर रख लिया जाएगा। पर किसान नेता सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े थे। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।